प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको पुनः आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि के अंतर्गत सचिव से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है, सचिव की क्या परिभाषा होती है और इसके क्या प्रकार हैं, इस टॉपिक पर आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सचिव एवं इसके प्रकार। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि सचिव क्या है। कई बार एग्जाम में ये आपके पूछा गया है, सचिव से आपका क्या अभिप्राय है, इसको परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो आज हम इसको यहाँ पर विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे और आप भी इसको थोड़ा सा बड़ी तन्मयता के साथ में थोड़ा सा सुनिएगा, जिससे कि यदि आपके इस वर्ष में पूछा जाता है थ्योरी एग्जाम में तो आप उसको बखूबी अच्छी तरीके से इसको लिख पाएंगे। तो सचिव के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि सचिव क्या है ना। तो सचिव एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति होता है जिसको संस्था में गोपनीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। सचिव क्या है? सचिव एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति होता है जिसको संस्था या कंपनी भी कर सकते हैं, कंपनी में गोपनीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। नियुक्त करने से अभिप्राय ये है कि मतलब उसको जॉब पर रखना है, अपने वहाँ पर कार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उसको अपने वहाँ पर रखना, उसको कहते हैं नियुक्त करना। तो यह एक पर्सन होता है। क्या होता है? पर्सन अर्थात एक व्यक्ति होता है जिसका काम क्या है कि संस्था में जितने भी गोपनीय कार्य हैं और गोपनीय कार्यों के निष्पादन करने के लिए, उसको संपादित करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सचिव कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सचिव से क्या अभिप्राय है तो आप ये बता सकते हैं सचिव किसे कहते हैं। तो आगे उसके पश्चात में सचिव लैटिन भाषा के सेक्रेटेरियस शब्द से बना है। लैटिन भाषा के सेक्रेटेरियस शब्द से बना है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है ना।
जो लैटिन भाषा में जो ये सेक्रेटेरिएट शब्द है, इसका जो मूल अर्थ होता है वो होता है पत्रों को प्रमाणित करने वाला, लिखित पत्रों को प्रमाणित करने वाला, जिसको नोटरी भी कहते हैं। नोटरी भी क्या करता है, लिखित जितने डॉक्यूमेंट होते हैं उन पर स्टैम्प लगा करके उनको प्रमाणित करता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि सेक्रेटेरिएट शब्द से बना है और इसको इंग्लिश में सेक्रेटरी कहते हैं। किसको? सचिव। सचिव को इंग्लिश में सेक्रेटरी कहते हैं, क्योंकि यह सेक्रेटेरिएट शब्द से बना है। और लैटिन भाषा में सेक्रेटेरिएट शब्द का अगर मूल अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है लिखित पत्रों को प्रमाणित करने वाला, नोटरी या कोई विश्वसनीय व्यक्ति या फिर किसी लेखक को हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं लैटिन भाषा में, है ना। लैटिन भाषा में सेक्रेटेरिएट का क्या मतलब होता है? लिखित पत्रों को प्रमाणित करने वाला, ठीक है। लेखक भी कहते हैं इसको, ठीक है। या विश्वसनीय व्यक्ति, ये मतलब होते हैं सेक्रेटेरिएट शब्द के लैटिन भाषा में। तो ये आप समझ गए। और सेक्रेटरी में देखें तो आपको ऐसा लगता है कि यह एक सीक्रेट शब्द से बना है ना। इसका मतलब क्या होता है? गोपनीय कार्य को करने वाला, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आपको आगे लेकर के चलते हैं। प्राचीन समय में यदि आपने देखा हो कि वहाँ पर सेक्रेटरी होते थे, राजाओं के मंत्री होते थे ना, वहाँ पर मंत्री होते थे। उनका काम क्या था कि वो जितने भी वहाँ के गोपनीय कार्य होते थे उन गोपनीय कार्यों को करने में और उनके जितने भी पत्र व्यवहार होते थे, पत्र एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना, ये काम वहाँ पर करते थे। कौन? सेक्रेटरी। उस समय के सेक्रेटरी, अगर आज के और तब के सेक्रेटरी में देखा जाए तो कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन पहले सेक्रेटरी कौन रखता था? मंत्री किसके होते थे? राजाओं के। तो प्राचीन समय में राजाओं के वहाँ पर भी ऐसे कर्मचारी काम करते थे जिनका काम होता था पत्र व्यवहार करना। क्या काम था? पत्र व्यवहार करना और अन्य गोपनीय कार्यों का निष्पादन, अन्य गोपनीय कार्यों का निष्पादन। अब यहाँ पत्र व्यवहार क्या है? पत्र व्यवहार का मतलब होता है करस्पॉन्डेंस। क्या होता है? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस से अभिप्राय यह है कि पत्र भेजना भी, पत्र प्राप्त करना भी, है ना। तो अगर कोई भी पत्र प्राप्त किया जाता था तो वह राजाओं के वहाँ पर जो मंत्री होते थे, जो उस काम को करने के लिए नियुक्त किए जाते थे, उनके द्वारा वो कार्य किया जाता था, जिनको हम उस समय सेक्रेटरी कहते थे, ठीक है। तो पत्र व्यवहार का मतलब होता है पत्राचार करना। अगर किसी ने कोई सूचना मांगी है तो उसे देना, आप कहीं से कोई पत्र आया तो उसे प्राप्त करना, है ना। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पत्र व्यवहार करना, ठीक है। और वो क्या करते थे? वो पत्र व्यवहार करते थे और अन्य जितने गोपनीय काम होते थे वो सब लिखा पढ़ी वाले सब उनके द्वारा किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलने लग गया, आधुनिक समय आया
तो समय के परिवर्तन के साथ साथ इस शब्द का जो अधिक व्यापक रूप से इसका प्रयोग होने लगा, अन्य रूपों में इसका प्रयोग होने लगा। और इसको अगर देखा जाए तो आधुनिक समय में सचिव को गोपनीय बातों का विवरण रखने के साथ साथ प्रबंधकीय व प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए भी नियुक्त किया जाने लगा। अगर इस समय की बात की जाए, सचिव क्या होते हैं, आप देखते हैं जैसे बोर्ड है, आपका बोर्ड है, इस बोर्ड को हम कहते हैं प्रबंधित शिक्षा, है ना, ये प्रबंधित शिक्षा विभाग है, टेक्निकल इसको कहते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इसमें भी सचिव है। हर विभाग में एक सचिव का पद होता है, सेक्रेटरी का एक पद हर विभाग में होता है। और वो क्या काम करता है, वो वहाँ की जितनी प्रबंधकीय व्यवस्था है, मैनेजमेंट की व्यवस्था है, वो उसको देखता है, वो उसको देखता है। और वो सबसे हायर रैंक होती है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। तो सरकारी डिपार्टमेंट में भी सचिव होते हैं और प्राइवेट डिपार्टमेंट जो है, प्राइवेट सेक्टर है, जो कंपनियां हैं, वहाँ पर भी सचिव के पद होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे हायर पोस्ट होती है, मानी जाती है, जैसे सचिव होते हैं, सचिव, उसके पश्चात एक और हायर पोस्ट है, उसको कहते हैं प्रमुख सचिव कहते हैं, वो उनसे भी बड़े होते हैं, है ना। तो ये प्रमोशन से पहुँचते हैं और साथ ही साथ जितने IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, प्रमोशन करके उनको उस विभाग का मालिक बना दिया जाता है। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो पत्र व्यवहार मतलब साइन करना ये सब है, लेकिन उसको करने के लिए नीचे अन्य सेक्रेटरी होते हैं, उनके वहाँ पर अन्य छोटे सहायक असिस्टेंट मिले होते हैं इस काम को करने के लिए। लेकिन वो उस विभाग में पूरी जो प्रबंधकीय व्यवस्था है, प्रशासकीय व्यवस्था है, उसको मेंटेन करते हैं। आज के जो सचिव हैं वो क्या करते हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था, प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। प्रबंधकीय मतलब मैनेजमेंट पूरा देखते हैं, वो कार्यालय पूरा विभाग, क्योंकि एक विभाग जैसे उत्तर प्रदेश है, एक विभाग है और उस विभाग के अंतर्गत जाने कितने सारे कार्यालय होते हैं, कितने सारे कॉलेज स्कूल्स होते हैं, तो उन सब की व्यवस्था कौन देखेगा, वही जो सचिव विभाग का बनाया गया वही देखेगा। प्रशासकीय कार्य जितने हैं, उस प्रशासन के अंतर्गत कौन क्या कर रहा है, अगर कोई गलत हरकत कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो उसे तलब कर देना, जाओ उसको डिबार कर देना, लोगों का प्रमोशन करना, है पूरी जिम्मेदारी जो होती है उस विभाग की उस सेक्रेटरी को दे दी जाती है। पूरी पावर उसके पास में होती है, कुछ भी कर सकता है। किसी का ट्रांसफ़र करना है, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ से दूसरी जगह भेजना, वहाँ से नई नियुक्ति करना, ये सब पूरी प्रबंधकीय प्रशासकीय कार्य व्यवस्था आधुनिक समय में सचिव के द्वारा की जाती है। तो पहले आपने देखा सचिव का क्या काम था, गोपनीय कार्य पत्र व्यवहार करना, इतना सीमित था। लेकिन अब प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए भी सचिव की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब सचिव के प्रकार हैं, जब हम इनके बारे में आपको बताएंगे तो थोड़ा सा आपको स्पष्ट होगा कि कौन कौन से सचिव होते हैं और कहाँ कहाँ पर उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। अब उसके पश्चात में आपको ये जानना है कि इसकी परिभाषा के संदर्भ में जो विद्वान लोग हैं उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए इसको परिभाषित कीजिए, अर्थात कोई परिभाषा दो जो किसी विद्वान के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक विद्वान है रैंडम हाउस, ठीक है। रैंडम हाउस ने इनके बारे में क्या कहा है ये थोड़ा सा आपको जानना है। रैंडम हाउस ने बताया कि एक व्यक्ति सामान्यतः
अधिकारी जो संगठन प्रमंडल संघ आदि के अभिलेखों, पत्राचार, सभाओं के सूक्ष्म एवं अन्य मामलों के लिए प्रभावी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये परिभाषा दी है रैंडम हाउस ने। रैंडम हाउस ने कहा कि एक व्यक्ति जो सामान्यतः अधिकारी होता है, कहाँ का, किसी भी संगठन का, प्रमंडल का, संघ आदि का, आदि में वो क्या करता है, अभिलेख आदि के अभिलेखों, पत्राचार। अभिलेख का मतलब है जितने दस्तावेज होते हैं, जो फाइलें होती हैं, उनको हम अभिलेख करते हैं। जिनमें कुछ भी लिखा हुआ है और कहीं पर व्यवस्थित फाइल के अंदर जो रखे होते हैं वो हमारे अभिलेख कहलाते हैं। तो अभिलेख और पत्राचार, जो पत्र है मतलब पत्रों करस्पॉन्डेंस, आवागमन पत्रों को भेजना, पत्रों पत्राचार कहलाता है। सभाओं के सूक्ष्म क्या होते हैं, जैसे जब मीटिंग होती है, सपोज करो सभी बैठे सदस्य, मीटिंग हो रही है, तो अब यहाँ पर आप किसी ने अपना कोई वक्तव्य रखा, फिर किसी ने बताया, किसी दूसरे सदस्य ने बताया, चौथे सदस्य ने बताया, तो लास्ट में उसकी एक सूक्ष्म तैयार किए जाते हैं कि आज की मीटिंग में क्या कार्रवाई हुई, आज की मीटिंग में कौन कौन से निर्णय, आदेश लिए गए, निर्देश दिए गए। तो इसका जो पूरा वो समरी तैयार की जाती है, उनको हम कहते हैं सूक्ष्म। क्या कहते हैं? उनको हम सूक्ष्म कहते हैं। तो ये सब तैयार करवाने की जिम्मेदारी एवं अन्य जितने मामले होते हैं उनका वो प्रभारी होता है ना। उसको उसे करने की जिम्मेदारी दी जाती है, वो ये काम करता है। ठीक है, तो सभा के सूक्ष्म समझ में आया। सभा के सूक्ष्म का मतलब होता है कि जब मीटिंग होती है, सभा का मतलब मीटिंग है ना। मीटिंग में कौन से निर्णय लिए गए, कौन से आदेश दिए गए, क्या कार्रवाई हुई, आज कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए, यदि ये सब कुछ है, उसमें मीटिंग होती है तो सब किसी कार्य के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, तो उसमें कुछ निर्णय, आदेश, निर्देश, प्रस्ताव पारित होते हैं, दिए जाते हैं, तो उनका पूरा बाद में एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, लिखा जाता है, लिख करके आज क्या हुआ है ना। तो इसको कहते हैं सभाओं के सूक्ष्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनट्स, मीटिंग मिनट्स कहते हैं। मीटिंग मिनट्स तैयार करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मीटिंग मिनट्स क्या होते हैं, सूक्ष्म क्या होते हैं। याद रखना, आप अगर कभी सचिव बनोगे तो आपको भी कार्यों का निष्पादन करना होगा, है ना। एजेंडा एक होता है, एजेंडा तैयार करना। एजेंडा में क्या होता है, मीटिंग है तो मीटिंग में ये मीटिंग कौन कौन से पॉइंट के ऊपर होगी, इसमें क्या चर्चा की जाएगी, ये तैयार करना कि इस बार की मीटिंग जो है इस एजेंडा के तहत आहूत की जाएगी, निर्धारित है, तो वो उनको कहते हैं एजेंडा। ठीक है, और सूक्ष्म होते हैं जो बाद में फिर जो नियम हुए, पारित हुए, प्रस्ताव रखे गए उन पर, और जो अन्य मामले उनका जो प्रभारी होता है उसको कहा जाता है सचिव। ठीक है, इसी के क्रम में ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने एक अन्य परिभाषा दी है।
ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने क्या कहा, सचिव वह है जिसका कार्य दूसरों के लिए लिखना है, जिसका कार्य दूसरों के लिए लिखना है, विशेषतया वह जो दूसरे व्यक्ति के लिए एक समाज कॉरपोरेशन पर सार्वजनिक संस्था के लिए पत्र व्यवहार करने अभिलेख रखने और अन्य कोई कार्य करने के लिए रखा जाता है। यहाँ पर समझिए कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में क्या बताया गया। यहाँ पर कहा गया कि सचिव वह है जिसका कार्य दूसरों के लिए लिखना है, जो दूसरों के लिए लिखता है। विशेषकर वह जो दूसरे व्यक्ति के लिए एक समाज कॉरपोरेशन पर सार्वजनिक संस्था के लिए पत्र व्यवहार करने, अभिलेख रखने और अन्य कोई कार्य करने के लिए रखा जाता है। यहाँ से यह स्पष्ट है कि सचिव वह व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति की जाती है पत्र व्यवहार करने के लिए, अभिलेख रखने के लिए, पत्र व्यवहार करने के लिए और अभिलेख रखने के लिए और जितने भी अन्य कार्य संस्था में हैं वो करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सचिव कहते हैं। तो ये जैसे लिखा है अक्षरशः आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये कहा गया है कि जिसका कार्य है दूसरों के लिए लिखना, यहाँ से अभिप्राय ये है कि जो सचिव होते हैं, सचिव आपके सरकारी विभाग में भी होते हैं और प्राइवेट विभाग में भी होते हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी होते हैं। तो जहाँ पर जैसे पहला अगर टाइप मैं आपको बताऊँ तो उसको एक कहते हैं निजी सचिव, दूसरा होता है कंपनी सचिव, फिर मंत्रालय सचिव। ऐसे 9 प्रकार के आपके सचिव हैं, विभाग उनके टाइप जो हैं बांटे गए हैं। तो जैसे निजी सचिव है तो निजी सचिव का क्या कार्य है कि और उसकी नियुक्ति क्यों की जाती है, जब किसी के पास में कोई ज़्यादा कार्य होता है ना, ज़्यादा कार्य है और वो उस कार्य को नहीं कर पा रहा, उसके पास समय नहीं है, तो वो क्या करता है अपने नीचे एक
निजी सचिव की नियुक्ति कर लेता है, इसको हम कहते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, है ना, पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं निजी सचिव, है ना। निजी सचिव या व्यक्तिगत सहायक के नाम से जानते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने लिए थोड़ा लिखता है, जो भी पत्र कर लिखना होता है, काम तो वो आपका है, लेकिन आपके पास जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं कि आप उसको समय से निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं, समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो कार्य जो है वो उस निजी सचिव के द्वारा देखा जाता है, चाहे वो कॉल उसको रिसीव करना हो, चाहे पत्र व्यवहार भेजना हो, चाहे कोई मिलने वाला आगंतुक आया हो, चाहे अपॉइंटमेंट देना हो, वो सभी काम कौन करता है, उसका जो सचिव है वो करता है। तो यही वहाँ पर लिखा गया है कि वो दूसरों के लिए लिखना ही उसका काम होता है। मीटिंग होगी तो मीटिंग की सूचना तैयार करेगा, एजेंडा तैयार करेगा, पत्र टाइप करेगा, इतने सारे काम होते हैं उस निजी सचिव के द्वारा ही, व्यक्तिगत सहायक के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये समझ में आया आपको? अब इसके पश्चात आपको यहाँ पर हम सचिव के प्रकार बताते हैं कि सचिव कौन कौन से प्रकार के होते हैं। इससे पहला है आपका निजी सचिव। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है। दूसरा है कंपनी सचिव। कंपनी सेक्रेटरी। थर्ड है मंत्रालय, इसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। संस्था या क्लब सचिव। इसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ एन एसोसिएशन। और क्लब, किसी क्लब का या किसी एसोसिएशन का सचिव जो होता है उसको संस्था या क्लब सचिव के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है दूतावास का सचिव। इसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। नेक्स्ट है स्थानीय संस्थाओं का सचिव। इसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ एन लोकल बॉडी।
सेक्रेटरी ऑफ लोकल बॉडी। नेक्स्ट है श्रमिक संघ का सचिव। सेक्रेटरी ऑफ अ ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट है सहकारी समितियों का सचिव। इसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट है आपका महासचिव। इसको हम कहते हैं जनरल सेक्रेटरी। ये 9 प्रकार के आपके सचिव होते हैं जो आपके सम्मुख बोर्ड पर मैंने लिखा है। सहकारी है। सहकारी पहला है निजी सचिव, दूसरा है कंपनी सचिव, तीसरा है मंत्रालय सचिव, फिर है संस्था या क्लब सचिव किसी संस्था में, और जो क्लब बनाया जैसे रोटेरी क्लब है, लायंस क्लब है, वहाँ भी सचिव होता है। दूतावास से अभिप्राय ये है कि जब जो इतने भी हमारे विदेशी देश हैं है ना, उनमें अगर जब हम कोई अपना दूत नियुक्त करते हैं तो वहाँ पर जो ऑफिस बनाया जाता है जहाँ पर वो सेक्रेटरी रहता है उसको हम कहते हैं दूतावास का सचिव है ना। स्थानीय संस्थाओं का सचिव, लोकल बॉडीज होती हैं उनमें जो सचिव बनाए जाते हैं वो। श्रमिक संघ का सचिव, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इसमें यूनियन चलता है तो उनमें भी एक सचिव होता है। सरकारी समितियां बनाई जाती हैं, रजिस्टर्ड की जाती हैं गवर्नमेंट के अंडर में, उसमें भी एक सचिव का पद होता है। सहकारी समितियां, सहकारी बैंकें चलती हैं आजकल है ना, तो उनमें भी एक सचिव होता है। महासचिव 9 क्या है हमारा? महासचिव। तो ये हमने आपके सम्मुख ये कुछ पॉइंट यहाँ पर रखे हैं जिनके आधार पर आपने ये देखा कि सचिव के हमारे टाइप्स कितने होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा लिख लीजिए और कहीं पर अगर कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इस क्लास को आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होते हैं आपको समझाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।